स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। EPFO से संबंधित है। लोकसभा में एक प्रश्न उठाया गया है इस बजट सेशन के दौरान और लोगों को ये आशा था कि बजट में मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी की बात किया जाएगा और एक अच्छा खासा मिनिमम पेंशन जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं EPS 95 से जो कवर है उन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन बजट 2025 में भी केंद्र सरकार ने इन लोगों को हताश और निराश किया। EPS 95 वाले लोगों का एक लंबे समय से 10 वर्षों से ये जो मांग चल रहा है मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, ये मांग अब सरकार जो है इतना इस पर सुस्त हो चुका है कि आने वाले समय में अब आसान्वित होना भी EPS 95 वाले लोगों के लिए अब संभव नहीं होता हुआ दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्रश्न किया गया है लोकसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा ने 10 फरवरी 2025 को EPS 95 के पेंशन भोगी और उनके आश्रितों से संबंधित प्रश्न किए। लेकिन आप जब उसके उत्तर को देखेंगे तो सरकार ने किस तरीके से यहाँ पे उत्तर दिया है, यह कहना बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि पूर्व में भी EPS 95 के पेंशन से संबंधित, पेंशन भोगियों से संबंधित, उनके अंशदान से संबंधित सदन में क्वेश्चन उठते रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार गोल मटोल जवाब देकर निकलते रही है। इस बार भी जो जवाब है वह क्या है 10 फरवरी 2025 को, तो देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक और ज़रूर सुझाव कमेंट में लिखिएगा। EPS 95 से अगर आप संबंधित है और अगर आपकी मांगे हैं तो आप इसको पुरजोर तरीके से इस मांगों को कंटिन्यू सरकार के सामने जो उठाए जा रहे हैं, आखिर कभी न कभी सरकार को इसके सामने कर्मचारियों के हित के लिए झुकना ही पड़ेगा। EPS 95 से संबंधित और अगर आप न्यूज़ अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले जो केंद्र सरकार मिनिमम पेंशन प्लस DA क्यों नहीं दे रही है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन 10 फरवरी 2025 को पूछा गया है तो इसकी सत्यता के लिए इस वीडियो में उसका PDF भी आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज किया गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गणपत सावंत, अरविंद गणपत सावंत, श्री अरविंद गणपत सावंत, उनके द्वारा ये क्वेश्चन सरकार से पूछा गया है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय EPS 95 से पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों से संबंधित अन्य भत्ते लाभ के संबंध में क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई माननीय न्यायालय का कोई आदेश है क्या? पहला क्वेश्चन यहाँ से लोकसभा में उठाया गया है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन किया गया कि क्या सरकार, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश है तो क्या उस संबंध में कोई सरकार के तरफ से क्या कोई आदेश जारी किया गया है? और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है और सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है तो आप ये बताइए कि EPS 95 से लाभान्वित पेंशन भोगियों की संख्या ब्यौरा कितना है। आगे देखिए D और E नंबर, घ और अंग नंबर का, इसमें कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अगर आदेश दिया है तो उसके जो क्रियान्वयन किए जाने का जो कारण है, तो अगर कोई EPFO कर्मचारी अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अगर पेंशन भोगियों के हितों या उनके आश्रितों के हितों से, उनके पेंशन और अन्य लाभों से अगर कोई कार्य नहीं किया है तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अगर EPFO द्वारा कार्य नहीं किया गया है तो क्या इसे न्यायालय का अवमानना समझा जाएगा, कंटेम्प्ट समझा जाएगा। अब यहाँ देखिए कि अगर इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है तो ब्यौरा दीजिए। अब देखिए सरकार ने बिना लाग लपेट एकदम एक सिरे से ये जो 5 प्रश्न लगभग जो किए गए हैं, ये पांचों प्रश्नों को एक सिरे से बहुत नाप तोल कर उत्तर दे दिया है सदन में, लोकसभा में। उत्तर मंत्री के द्वारा दिया गया था, जो शोभा जी मंत्री थे उनके द्वारा ये आंसर दिया गया है। इन्होंने सीधे आंसर कर दिया कि जो पहला क्वेश्चन आपने देखा था जो पूछा गया था कि 1995 EPS 95 वाले कर्मचारी पेंशन भोगी के आश्रितों के हित लाभ के लिए क्या सरकार को कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, तो यहाँ पे सीधे लिख दिया पहला नंबर में कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन और अन्य भत्ते के लाभों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अब यहाँ तो एकदम सीधे से अस्वीकार हो गया। और जो भी उसके बाद B, C, D, E जो भी क्वेश्चन किए गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन हो, अवमानना हो, उस पर सीधे सरकार ने कहा कि ये जब है ही नहीं, एक नंबर है ही नहीं, A नंबर है ही नहीं, तो आगे के क्वेश्चन पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। एकदम
सरकार ने बड़ी आसानी से, सहजता से इसको अस्वीकार कर दिया। सदन के 10 फरवरी 2025 को यही जो आप पीडीएफ के फॉर्म में इसको देख सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में देख सकते हैं, जो EPS 95 से संबंधित 10 फरवरी 2025 को श्री अरविंद गणपत सावंत ने इसी क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा था, जो आपके स्क्रीन पे है। पहले भी इस EPS 95 के पेंशन से संबंधित बातों को, इनकी पेंशन से संबंधित मसलों को, जो उनके न्यूनतम पेंशन है, या EPS 95 से संबंधित अन्य विषय से बातों को लेकर सदन में उठाए गए हैं। लेकिन सरकार हर बार नाप तोल के ही यहाँ पे उत्तर दे देती है, आगे कुछ संभावना बनता हुआ नहीं दिख पाता है। आने वाले समय में इस डिमांड को कितना बल मिलता है, सरकार कितना इस पर सोचती है, आगे वाले समय में इसे देखा और समझा जाएगा। EPS 95 से अगर आप जुड़े हुए हैं और इस तरीके का अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो कंटिन्यू मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सुझाव आप कमेंट में लिखिएगा। आगे फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ।